Thank you, बच्चों. Thank you so much for your warm wishes of Teachers' Day. And may God always keep you healthy and strong, and you you all gain immense knowledge and achieve great success. Always stay healthy and strong. Thank you so much. Very thank you, बच्चों. तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे. Now I think many people have joined. So let us begin with the current electricity. देखो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ लिया था ना. और पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़ाया था. मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिस्कशन ही कर रहे थे. कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में. एक मिनट. ईएमएफ, यस यस यस, सेल के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, है ना. सेल के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये पढ़ लिया था कि सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कि, बिल्कुल सही बात है. तो देखो, बैटरी के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं. एक तो वो जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, जिसको बैटरी फोर्स भी बोलते हैं. बैटरी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज battery force per unit positive charge is non-electrostatic electric field inside the battery. Battery force per unit positive charge is non-electrostatic electric field inside the battery, and its direction is inside the battery is from negative electrode to positive electrode. Negative electrode to positive electrode, है ना.
और एक एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो कि इस डायरेक्शन में होता है। ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये वाला नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली कितना है, बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसको हमने नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नाम दे दिया, है ना। फॉर एन ओपन टर्मिनल बैटरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V प्लस माइनस V माइनस, वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर ही। ठीक है, ईएमएफ को कई जगह पर ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, ईएमएफ इज defined as potential difference across the terminals of a battery when no current flows through it। देखो बेटे, क्या है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसकी टेंडेंसी है पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने की।
है ना, इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव वाला है, इट हैज अ टेंडेंसी टू रिपेल पॉजिटिव चार्ज। तो वो टेंडेंसी की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पर ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फोर्स लगता है। उस टेंडेंसी को ही इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में हमने शो किया हुआ है, उसका इफेक्ट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में शो किया हुआ है। और उसके चलते ये वाली बैटरी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस प्लेट पर, और इस वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से फिर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होता है ना। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, फिर ये क्या करता है, मतलब इक्विलिब्रियम में आने के बाद ये दोनों बराबर हो जाता है। और इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो जो जिस प्लेट की टेंडेंसी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की थी, सॉरी रिपेल, ये मैंने क्या कर दिया, इट हैज अ टेंडेंसी टू, मैंने उल्टा लिख दिया, इट हैज अ टेंडेंसी टू, यस, अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, यस, अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। ठीक लिखा। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर के बैटरी के अंदर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे, लेकिन बैटरी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी ना, यूं, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेंगे। बैटरी के अंदर तो ये डायरेक्शन है, लेकिन बैटरी के बाहर ऐसी डायरेक्शन है ना। तो क्या होता है, अब आप जैसे ही कोई कंडक्टिंग वायर इसके टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, ये सेल रहा, अब जैसे ही कोई वायर में इसके टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा, तो क्या होगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, पॉजिटिव से निकलते हुए नेगेटिव पे टर्मिनेट होते हुए, तो इसी डायरेक्शन में इसमें करंट स्टैब्लिश हो जाए। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में करंट भी स्टैब्लिश, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में करंट भी स्टैब्लिश हो जाए। तो एक बात आप ये भी लिख सकते हो कि
direction of electrostatic field inside battery is from positive electrode to negative electrode, and direction of electrostatic field outside the battery is from एक positive to negative. हाँ लास्ट पेज देख लो. Done, sir. नहीं नहीं देखो, फ्लो ऑफ करंट का तो डायरेक्शन अलग है ना. ये वाला पेज नोट कर लिया बच्चों सबने, आगे चलें. हाँ सर. देखो, करंट फ्लो का डायरेक्शन कैसा है. करंट फ्लो का डायरेक्शन तो ऐसा है. बैटरी के अंदर करंट फ्लो का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव. देखो होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो तो बैटरी के अंदर इस डायरेक्शन में. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द बैटरी इज इन दिस डायरेक्शन. लेकिन जो बैटरी फोर्स है उसका जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन. तो ये वाला कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक. और ये कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है. अब
जब अपन वायर कनेक्ट करते हैं ना, when current flows through the terminals of battery, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थोड़ा कम हो जाता है, किससे? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ बच्चों, just give me 5 minutes. I'm coming back, right? Just give
प्लीज मैसेंजर कमेंट करेगा। है ना? जब करंट फ्लो करने लगता है बच्चों, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो छोटा हो जाता है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से छोटा हो गया, तो बैटरी के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाता है। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज inside battery is from negative electrode to positive electrode। है ना? तो देखो, वैसे अगर देखा जाए तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हाई पोटेंशियल का पॉइंट है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड लो पोटेंशियल का पॉइंट है ना? अगर आप लोग ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नजरअंदाज करोगे तो समझ नहीं पाओगे कि क्यों ये करंट इस तरह से फ्लो कर पा रहा है, बैटरी के अंदर से करंट नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्यों फ्लो कर पा रहा है। भाई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तो फ्लो होना समझ में आता है,
वायर में करंट तो के डायरेक्शन तो समझ में आता है, बैटरी में करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से क्यों है? इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। जब हम कोई वायर वगैरह नहीं कनेक्ट करते हैं तब तो क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही वायर कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो नेट फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज पे बैटरी के अंदर किधर लगने लग जाता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ लगने लग जाता है ना? तो ये एक पंप का काम करती है। बैटरी बैटरी एक्ट्स लाइक अ पंप, राइट? पंप का काम करती है, जो कि जैसे मान लो, इसका एक बहुत ब्यूटीफुल एनालॉजी है कि मान लो एक फाउंटेन है, वाटर फाउंटेन है। वाटर फाउंटेन में क्या होता है? एक मोटर लगी हुई होती है जो कि पानी को, जहाँ नीचे जो एक कंटेनर है या नीचे कोई हमने एक पॉन्ड जैसा बना रखा है, उस पॉन्ड से ऊपर भेजती, ठीक है? यानी कि कहाँ से कहाँ भेज रही है? लो पोटेंशियल से, लो पोटेंशियल से, ये रहा लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल भेजती है। कौन? एक पंप, एक मोटर। वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस मोटर के फोर्स का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर के, उस मोटर का काम कर रहा है, जो कि पानी को इस ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट भेज रहा है ऊपर। और फिर एक बार पानी ऊपर चला गया तो जो जिस भी तरह का डिजाइन है हमारे फाउंटेन का, उस हिसाब से पानी फिर ऊपर से नीचे आ जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, है ना? तो वायर में तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, लेकिन बैटरी में बैटरी फोर्स की वजह से, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। अच्छा, चार्ज के कैरियर्स यानी कि करंट के कैरियर्स कौन है? तो इनसाइड द बैटरी करंट कैरियर्स और चार्ज कैरियर्स आर द ions in electrolytic solution. And in the wire, electrons act as charge carriers. Electrons act as charge carriers. देखो इस पर एक अच्छा क्वेश्चन एक बार फिजिक्स ओलंपियाड स्टेज 1 के एग्जाम में आया था। वो तुम्हें बताता हूँ मैं। वो अपने शीट में भी होना चाहिए।
देखो कौन सा क्वेश्चन है। देखो दिस क्वेश्चन में तो है ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ओलंपियाड 2015 स्टेज 1। Which of the following statements is are correct of a source of EMF such as a primary cell? है ना। ए ऑप्शन क्या है, inside the cell there always exists an electrostatic field and a non-electrostatic field of equal magnitude directed opposite to it। देखो दोनों एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, ये गलत बात है। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तब इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। बी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स whereas electromotive force is the work done of a non electrostatic। बिल्कुल सही बात है ना। सी ऑप्शन क्या है, अंडर सर्टेन कंडीशंस करंट कैन फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल विद इन द सेल। ये भी होता है, ये कैसे होता है ये अपन देखेंगे, है ना। देखो जब सर्किट में हमारी बैटरी से कोई बड़ी ईएमएफ की बैटरी आ जाए और वो अपोजिट पोलैरिटी में लगा दी जाए तो ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है ना। जैसे अपन मोबाइल को चार्ज करते हैं बच्चों, है ना। आपने आपके पास एक वो क्या है, एक आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हो तो जो मोबाइल की जो बैटरी है उसमें क्या होगा, वो अपोजिट रोल प्ले कर रही है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो हो रहा होगा। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सेल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द सेल डिक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड इन कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये बात भी सही है, ये अभी हमने पढ़ा है ना। तो बी सी डी इसके आंसर। सी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन, हाँ बेटे देखो जैसे क्या है कि आप ऐसे समझो, हम हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट है, ये एक बैटरी है और ये एक रेजिस्टर है। अब इसमें तो क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बैटरी ही करंट फ्लो करवाएगी रेजिस्टर में, तो करंट ऐसे बैटरी के अंदर से फ्लो करेगा, रेजिस्टर में ऐसे फ्लो करेगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि रेजिस्टर है, एक बैटरी ऐसे लगी हुई है, एक बैटरी इस तरह से लगी है ना। इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, और E2 जो है वो E1 से बड़ा है। तो क्या होगा, करंट, देखो जो नीचे वाली बैटरी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहेगी, जो ऊपर वाली बैटरी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहेगी। लेकिन ऊपर वाली बैटरी का ईएमएफ ज्यादा है, तो करंट नेट ऐसे फ्लो करने लग जाएगा, ऐसे फ्लो करने लग जाएगा। तो नीचे वाली बैटरी में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में भी करंट फ्लो करने लग गया, है ना। एक ही सर्किट में हमने अपोजिट पोलैरिटीज से बैटरी को कनेक्ट कर दिया,
तो क्या होगा, एक बैटरी में तो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगा ही, लेकिन एक बैटरी में जिसका ईएमएफ कम है उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव में करंट फ्लो करने लगे। अब देखो क्या है, ईएमएफ ही है, अभी नाम उसका ईएमएफ ही है, नाम थोड़ी बदलते हैं बाद में, नहीं। वो जैसे गांव में होता था ना कि भाई क्या है सर, वुड द अपोजिट फ्लो ऑफ करंट इन द सेल डिटेरिएटेड? नो, इट डिपेंड्स। देखो कई सेल्स में क्या होता है, ऐसा मैकेनिज्म होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होता है तो वो चार्ज हो जाता है, बल्कि इट गेट्स चार्ज्ड, है ना, वो चार्ज हो जाता है। और चार्ज हो जाता है तो क्या होता है, जैसे मोबाइल की बैटरी है, तो मोबाइल, when I am using the mobile, when it is not connected to the charger, in that case mobile battery is supplying the current, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में उसमें फ्लो कर रहा है, मोबाइल बैटरी is acting as that pump, and when let's say my mobile is switched off and I have connected the charger and it is getting charged, so in that case वो करंट उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड फ्लो हो रहा है ना, तो दैट इज नॉट डिटोरिएटिंग द बैटरी ऑफ मोबाइल, बल्कि मोबाइल बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो हम अपने ओरिजिनल मुद्दे पे वापस आते हैं, जो जो बात हम इसके लिए पढ़ रहे थे वो। अच्छा, अब आप इसको एनर्जी के टर्म्स में भी समझिए कि क्या है, एक सर्किट, देखो ये जो अपन ने डायग्राम यहाँ पे बनाया है ना, ऐसा ये वाला डायग्राम, इसको ऐसे बना दिया जाता है, इसका सर्किट डायग्राम ऐसे बना दिया जाता है, वायर के पूरे रेजिस्टेंस को एक जगह पे शो कर दिया जाता है, और ये जो मैंने प्लेन वायर बनाए हैं ये आइडियल वायर्स होते हैं, these are all ideal wires, these are all ideal। Sir, one doubt, laptop can charge a phone by the same port with which it gets charged, so laptop can charge a same port with which gets charged, so it is just potential. No, no, because there is a some intelligent coding inside the laptop, उसकी वजह से ऐसा होता है ना, नॉट जस्ट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस की बात,
एक बार आइडियल का मीनिंग, हाँ बेटे, आइडियल आइडियल वायर्स का मतलब क्या है? वायर्स ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, that is, even when current flows through these, there is no potential. हाँ, तो जो भी रेजिस्टेंस था वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। तो अच्छा, अब देखो क्या होता है। बैटरी बैटरी इनसाइड द बैटरी बेसिकली क्या हो रहा है? chemical energy is getting converted into electrical energy. तो बैटरी सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और रेजिस्टर क्या करता है? रेजिस्टर कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो रेजिस्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम तो करता है ना, लेकिन वो फाइनली क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन लगातार एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, वो हर बार टक्कर 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 करते हुए चलते हैं, तो वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट जाते हैं, कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड it gets dissipated in form of इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइड होने की वजह से क्या होता है? वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। हर बैटरी में ऐसा नहीं होता। कैसा? केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस यस यस। जो बैटरी चार्ज, किसी बैटरी में सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, जो बैटरी चार्ज हो रही होती है उसमें उल्टा हो रहा होता है, उसमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है ना, उसमें उल्टा हो रहा है।
तो फिर जब इलेक्ट्रॉन रेजिस्टर से निकलता है तो वापस वो लोग की एनर्जी पहले जितनी हो जाती है क्या? हाँ, हाँ। देखो बैटरी क्या करता है, बैटरी एनर्जी बढ़ाता है ना, और रेजिस्टर एनर्जी वापस ले लेता है उनसे। देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है चार्ज, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ना रेजिस्टर में, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो रही है, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी बस टक्करों में ही नष्ट हो जाती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता ना कि ऐसा नहीं होता कि वो एक्सेलरेट कर गया, यहाँ पर 100 मीटर पर सेकंड से घुसा था इलेक्ट्रॉन और उधर जाकर के 200-300 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड हो गई, ऐसा नहीं होता। वो तो कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही चलता है। ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होता है, देखो अपन एक ब्लैक बॉक्स मॉडल बनाते हैं। ब्लैक बॉक्स मॉडल मतलब दिस इज सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वी डोंट नो व्हाट इट इज, है ना। दिस कैन बी सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस, it can be a battery, it can be a resistor, it can be something else, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो दिस डिवाइस can act as source, it can also act as load। दो तरह से करंट फ्लो हो सकता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, और दूसरा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जैसे जनरली बैटरी ऐसा काम करती है और रेजिस्टर में ऐसा होता है। एग्जाम्पल इज रेजिस्टर, या एक नॉर्मल वायर, और ये क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एक बैटरी, है ना। अब क्या है देखो, ये जो डिवाइस होती है, सच अ डिवाइस इज कॉल्ड एज सोर्स, एज इट supplies electrical energy।
इसमें क्या हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा है, तो करंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना। तो ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है, सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसमें क्या हो रहा है, हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से एंटर कर रहा है और नेगेटिव पे एंड कर रहा है। तो सच अ डिवाइस इज कॉल्ड as it consumes electrical energy. Now note that battery can act as load as well as cell as well as source. A cell or battery can act as a source as well as it can act as a source as well as a load. Whereas a resistor can only act as a load. Whereas a resistor can only act as a load. वो सिर्फ लोड का काम कर सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। सेल दोनों का काम कर सकता है, सोर्स का भी लोड का भी। जबकि
रेजिस्टर सिर्फ लोड का काम करता है ना। ठीक है, ये बात समझ में आती है सब। अब देखो पावर कंज्यूम्ड और सप्लाइड की बात। यस, सेल वुड एक्ट एज अ लोड व्हाइल इट इज गेटिंग चार्ज। जब वो चार्ज हो रहा होगा तो वो लोड का काम करे, है ना। बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखो एवरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म इनसाइड दैट सेल। जैसे अपन बाजार से सेल खरीद के लाते हैं तो सारा सेल रिचार्जेबल नहीं होता है ना। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि यूज एंड थ्रो टाइप के सेल्स होते हैं। कुछ cells होते हैं, they are rechargeable battery, so there has to be certain additional mechanism inside that cell so that it can get charged also. Power consumed या supplied कैसे लिखेंगे, and let me be clear, electrical power consumed or। तो देखो ध्यान दो कि जैसे ये डिवाइस है, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है और इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। Current that flows through it is I and potential difference across its terminals is V. Now V can be like this also। ये वाला डिवाइस क्या है, लोड है या सोर्स है? इज दिस अ लोड और इट सोर्स? दिस डिवाइस जो मैंने यहाँ पे बनाया, दिस इज अ लोड। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एक लोड है ना। तो ये कंज्यूम कर रहा हो, कंज्यूम कर ही रहा है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही। अब देखो कितना पावर है। पावर बेसिकली क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड या सप्लाइड पर यूनिट टाइम। तो देखो इन dt टाइम, if dq charge flows through the device, so decrease in potential energy of that charge is equal to dq into va minus decrease in potential energy of that charge is equal to dq into va minus
इतना उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो गया। इतना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी इस डिवाइस ने कंज्यूम कर ली। दिस implies energy consumed by the device in dt टाइम। कितना आ गया, डी क्यू इंटू बी ए माइनस बी। तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम कितना आ गया, डी क्यू बाई डी टी इंटू बी ए माइनस, या उसको लिख लेंगे करंट इंटू बी ए माइनस बी ए माइनस वी बी को आप कैपिटल बी भी लिख सकते हैं, और एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम को बोल सकते हैं पावर। और ये वाला फॉर्मूला लोड के लिए भी चल जाएगा, सोर्स के लिए भी चल जाएगा, है ना। लोड के लिए ये होगा पावर कंज्यूम्ड, और सोर्स के लिए यही चीज हो जाएगी पावर सप्लाई। अगर नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल तक, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में करंट फ्लो हो रहा है। नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल। तो क्या हो रहा है, ये पावर सप्लाई कर रहा है। वो कहाँ से आई, चार्ज के पास एनर्जी इसने सप्लाई करी हो, ये सोर्स का काम कर रहा है। तो पावर सप्लाइड को क्या लिखेंगे, इस आई इंटू वी, वेयर व्हाट इज वी, वी को हमेशा वी प्लस माइनस वी माइनस, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल magnitude of potential। yes, power is energy per unit time, power is energy per unit time। जूल पर सेकंड यूनिट होती है ना पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर, या वॉट। करंट को एम्पियर में रखोगे, वोल्ट को, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में रखोगे तो
आपको मिल जाएगा वॉट, जूल पर सेकंड। हो गया बच्चों, ओके। अब देखो, स्पेसिफिकली अगर रजिस्टर के लिए बात करें, रजिस्टर है, उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। रजिस्टर में हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो वो लोड की तरह से एक्ट करता है। मान लो टर्मिनल वोल्टेज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स, वो V है। तो वो जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो V इंटू आई। अच्छा, रजिस्टर के लिए तो ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं, तो V को IR भी लिख सकते हैं। तो उसके द्वारा पावर कंज्यूम्ड I²R। अच्छा, इसी को हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड इन द रेजिस्टर ऐसा भी बोल सकते हैं, या हीट जनरेटेड पर सेकेंड इन द रेजिस्टर। I²R, या I²R की जगह आप इसको I को V/R लिख देते तो ये V²/RB हो जाता है ना। तो हीट जनरेटेड इन टाइम T अगर लिखना, तो इंटीग्रेशन I²R dt, तो आप 0 से, तो हीट जनरेटेड मिल जाए। या अगर करंट कांस्टेंट हो जाए तो इसको सिंपली आप I²R T ऐसा करो, तो T टाइम में कितनी हीट जनरेट हुई ये मिल जाए।
है ना बच्चों? ये ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि आइडियल सेल और नॉन आइडियल एंड नॉन आइडियल, आइडियल सेल एंड नॉन आइडियल। आइडियल सेल में क्या होता है कि even when current is flowing through it, the terminal voltage V is equal to V plus minus V minus. It remains equal to the EMF. V is terminal voltage. Terminal voltage is always equal to EMF. Whether current flows through it or not. इसमें से करंट फ्लो करे या ना करे, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ के बराबर। ठीक है, लेकिन नॉन आइडियल सेल में क्या होता है बेटे? नॉन आइडियल सेल में टर्मिनल वोल्टेज is lesser than its EMF when it acts as a source. जब ये सोर्स की तरह से काम करता है तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से छोटा हो जाता है। इसका कारण क्या है? देखो, जो बैटरी फोर्स है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, बैटरी फोर्स वर्क कर रहा है और नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक जाने में वो वर्क करता है, बैटरी फोर्स ऐसे लगता है। लेकिन वो जो वर्क करता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स FP into dx divided by Q, ये EMF होता। लेकिन ये EMF क्या होता है, ये वर्क डन पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। दिस इज वर्क डन बाय बैटरी, दिस इज वर्क डन बाय बैटरी।
लेकिन जो नॉन आइडियल सेल होता है ना, देखो उसमें क्या होता है, आयंस का मूवमेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होता है। तो आयंस का मूवमेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होता है, तो वहां भी कोलिजन्स हो रहे होते हैं। कोलिजन्स हो रहे होते हैं तो उनमें जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी डिसिपेट होती है, राइट। तो अ, तो वहां पर अगर मैं पर यूनिट चार्ज, मतलब वहां पे एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो पूरा का पूरा वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, इंक्रीज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज अगर अपन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एनर्जी पर यूनिट चार्जेस V प्लस माइनस V माइनस, या V टर्मिनल वोल्टेज। तो वर्क का कुछ पार्ट आयंस के मूवमेंट की वजह से, कोलिजन्स की वजह से डिसिपेट हो जाता है नॉन आइडियल सेल में, या रियल लाइफ सेल में ऐसा ही होता है। तो देयरफॉर V इज लेस देन E, टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो ईएमएफ से कम होता है। और लोग बोलते हैं कि आप इसको ऐसे भी कल्पना कर सकते हो जैसे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसमें से अगर आई करंट फ्लो हो रहा है और आर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम माने, तो वी को लिख देते हैं ई माइनस आई आर, जहां पर आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, आर हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो ये नॉन आइडियल सेल को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, उसका ईएमएफ भी बताते हैं और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बताते हैं। ठीक है, कई लोग उसको ऐसे अलग करके भी बना देते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह से इसको शो कर रहे हो, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि रजिस्टर ऐसा कोई अलग से रजिस्टर नहीं लगा हुआ, ये पूरी की पूरी एक बैटरी है। दिस एंटायर थिंग बोथ कम एज अ पैकेज, आई कैन नॉट सेपरेट ई एंड आर, फिजिकली इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं हम, है ना। हाँ, हम इसको एक नॉन आइडियल सेल को हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल सेल और एक रजिस्टर की तरह से ट्रीट कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए, कैलकुलेशन के लिए। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या है, तो वो ये पूरा कहलाएगा। टर्मिनल वोल्टेज को V प्लस माइनस V माइनस ही कहोगे आप। ठीक है, ये बात, ये चीज समझ में आ रही है बच्चों। नॉन आइडियल सेल में टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो ईएमएफ से कम होगा। I represents current here. Yes, I is current through the cell. ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर सेल लोड की तरह से काम करने लग जाए, मतलब उसमें करंट ऐसे फ्लो करने लग जाए, उसका ईएमएफ ई है। तो अब इस केस में क्या है,
इस केस में उल्टा हो रहा है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कितना है? इट इज V प्लस माइनस V माइनस। और यहां पर क्या हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट बैटरी फोर्स कितना है पर यूनिट चार्ज? देखो यहाँ पर बैटरी फोर्स तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है, तो फोर्स जो हो रहा है वो बैटरी फोर्स का वर्क तो नेगेटिव है, बैटरी फोर्स के अगेंस्ट वर्क पॉजिटिव है, और वो मैग्नीट्यूड E के बराबर है। तो इस केस में क्या है, आपको बैटरी फोर्स के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं उनके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो E प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उनके अगेंस्ट भी आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में ईएमएफ से ज्यादा होगा टर्मिनल वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन ईएमएफ and terminal voltage will be equal to E plus IR. Terminal voltage will be equal to E plus IR. तो आइडियल सेल सोर्स की तरह से काम करता है तो E माइनस आई आर, आइडियल सेल लोड की तरह से काम करता है तो E प्लस आई। ये बात समझ में आती है बच्चों? ओके ओके बच्चों, ठीक है। तो अभी अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे फिर बाकी फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। नॉन आइडियल, दिस इज फॉर नॉन आइडियल सर। ठीक है, इसको भी आप रिप्रेजेंट ऐसे ही करोगे, इसको भी रिप्रेजेंट, इसका भी रिप्रेजेंटेशन वैसा ही होगा। कैसा होगा इसका भी, ई कॉमा आर या ई एन। ठीक है, जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो टर्मिनल वोल्टेज ई प्लस आई आर के बराबर अपने आप आ जाएगा। जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आई आर के बराबर अपने आप। ठीक है बच्चों, तो बाकी फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, होमवर्क में अब आप लोग क्या कर सकते हो,
आप लोग अब होमवर्क में करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो शीट है उसका सेक्शन ए और सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1, सेक्शन ए कर लो। अभी ऐसा करो, सेक्शन ए कर लो, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का सेक्शन। बाय बच्चों। थैंक यू एवरीवन, अगली क्लास में मिलते हैं।